डियर फ्रेंड्स, मैं एस.आर. मीना, सहआचार्य हिंदी, बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर के ई व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हिंदी साहित्य के द्वितीय पत्र के अंतर्गत मैं आपको हिंदी निबंध की विकास यात्रा के संदर्भ में बात कर रहा था, जिनमें 3 युगों के विषय में जानकारी दे चुका हूं। भारतीय युगीन निबंध विकास यात्रा, द्विवेदी युगीन निबंध यात्रा और शुक्ल युगीन निबंध यात्रा। और आज मैं आपके सामने जो व्याख्यान देने जा रहा हूं वह है शुक्लोत्तर हिंदी निबंध। शुक्लोत्तर से तात्पर्य है कि रामचंद्र शुक्ल के पश्चात निबंध के क्षेत्र में जो विकास हुआ, यह निबंध की विकास यात्रा जो बढ़ी, उसे संबंधित इसमें वर्णन है। शुक्लोत्तर निबंध साहित्य भी पर्याप्त विकसित हुआ है। विचारात्मक निबंधों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी इसी समय दिया गया। नवीन लेखकों ने भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से निबंध साहित्य की श्री वृद्धि की है। विषय की दृष्टि से तो आधुनिक युग के निबंधों की कोई सीमा ही नहीं बांधी जा सकती। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक निबंधों का प्रणयन पर्याप्त मात्रा में हुआ है और हो रहा है। निबंध में नई टेक्निक का आगमन हुआ है। आज के प्रसिद्ध निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, जैनेन्द्र महादेव वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, नंदुलाल वाजपेयी, सदगुरु शरण अवस्थी, नरेंद्र, सतेंद्र, प्रभाकर माचवे, अज्ञे, निर्मल वर्मा, सरनाम सिंह, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर रामलाल शर्मा आदि का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। यदि शुक्लोत्तर पश्चात निबंध यात्रा के क्रम में मैं नाम लेना चाहूं तो डॉक्टर रामलाल शर्मा के निबंधों के विषय में कहना चाहूंगा कि रामलाल शर्मा के निबंध शिल्प की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जो गंभीर विचारात्मक हैं और जिनके शुष्क तथ्यों को भी सरल और आत्मीय पूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे वे निबंध हैं जो व्यवहारिक विषयों पर लिखे गए हैं। इनमें वक्रतापूर्ण, व्यंजनात्मकता और कलात्मक सौष्ठव शैली की प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो डॉक्टर शर्मा के विचारों व शैली में उनकी प्रगतिशील दृष्टि का ही प्राधान्य है। यानी रामलाल शर्मा की जो प्रगतिशील सोच है उसकी इनके निबंधों में बहुलता है। इनके अलावा दूसरे जो निबंधकारों के रूप में जो नाम लिए जा सकते हैं, विद्यानिवास मिश्र, ये भी नए निबंधकारों में अपना स्थान ही नहीं रखते हैं। यूं तो इनके अधिकांश निबंध ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं, फिर भी अनेक समीक्षात्मक निबंध भी मिश्र जी की लेखनी से लिखे गए हैं। इनके निबंधों में अतीत की आस्था, सामयिकता की छाप है। संस्कृति और पाश्चात्य वाङ्मय का चिंतन है। लोक जीवन के दृश्य हैं। इतिहास के आंकड़े और साहित्य का संदर्भ है। इनके 2 निबंध संग्रह हमको देखने को मिलते हैं, मैंने सिल पहुंचाई और कंटीले तारों के आर पार। ये निबंध संग्रह हमें इनके देखने को मिलते हैं। तीसरे जो निबंधकार के रूप में यदि हम बात करें तो वह है कुबेरनाथ राय। ये ललित निबंधों के रूप में जाने जाते हैं। ललित निबंधों के रूप में इनकी साहित्यिकता भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। अत्यंत सशक्त और चुंबकीय शैली में लिखे गए श्री राय के निबंध बड़े गंभीर,
व्यंग विनोद और आत्मीयता लिए हुए हैं। उनका निबंध संग्रह गंधमादन इसका उदाहरण है। इनके अलावा हरिशंकर परसाई एक व्यंग लेखक हैं। परसाई जी के निबंधों में जीवन की विविध अंतर्विरोध, असमानता, मिथ्याचार और पाखंड की पैनी कलम से उजागर किया गया है या इस तरह के देखने को मिलते हैं। ये निबंध चेतना को झकझोरने वाले हैं। इनकी शैली निसंग, बेलौश और व्यंग प्रधान है। इस युग के विचारात्मक निबंधकारों में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रघुवंश का नाम उल्लेखनीय है। शुक्लोत्तर युग में साहित्य, संस्कृति तथा वस्तु व्यक्ति के विशद परिप्रेक्ष्य को उजागर या परिप्रेक्ष्य को आधार बनाकर व्यक्ति व्यंजक, आत्मपरक अथवा ललित निबंध लिखने वालों में निबंध साहित्य की विशेष श्रीवृद्धि है। उनके निबंध शोध, वृत्ति, पांडित्य तथा बहुज्ञता के सूचक हैं। उनके निबंधों में मानवतावादी कवि हृदय तथा मनमौजी व्यक्तित्व की छाप है। अशोक के फूल, कुटज, कल्प लता, विचार और वितर्क तथा विचार और प्रवाह आदि उनके श्रेष्ठ निबंध संग्रह माने जाते हैं। शुक्लोत्तर हिंदी निबंध विकास यात्रा के अंतर्गत यदि मैं आगे बात करना चाहूं तो ये कहूंगा कि शुक्लोत्तर युग में संस्मरणात्मक निबंध भी खूब लिखे गए, खूब इनका विकास हुआ। इस क्षेत्र में यदि जिन निबंधकारों का हम नाम लेना चाहेंगे वे हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी का गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, वंदे वाणी विनायको। इसी तरह महादेव वर्मा जिनके अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। इसी तरह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके हैं धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराई, जितना जिन पाया। इसी तरह परिपूर्ण नंद वर्मा, इनका है बीती यादें तथा बदंत आनंद कौशल्यायन, इनका है रेल का टिकट, स्वतंत्र चिंतन, जो मैं भूल न सका का विशेष महत्व है। संस्मरणात्मक पद्धति के निबंध लेखकों में बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भी अच्छा काम किया है। शुक्लोत्तर युग में हास्य व्यंग्यात्मक निबंध का प्रचुर विकास हुआ है। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, पी श्रीवास्तव तथा गुलाब राय आदि ने जिन हास्य व्यंग प्रधान शैली का सूत्रपात किया था उसे प्रौढ़ता प्रदान करने वाले व्यंग लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, राजभवन की सिगरेट दानी, श्रीलाल शुक्ल अंगद का पांव तथा हरिशंकर परसाई की मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, ठिठुर तो हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत आदि उल्लेखनीय हैं। जिन नई प्रतिभाओं ने शुक्लोत्तर निबंध साहित्य को समृद्ध किया वे प्रतिभाएं भी अब उम्र के हिसाब से प्रौढ़ता की सीमा पार कर चुकी हैं। ऐसी प्रतिभाओं में ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदास मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र साहा, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, रामावत शास्त्री, श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका निबंध संग्रह पुराना घर नए लोग 1960 में प्रकाशित हुआ।
इसके अतिरिक्त समय समय पर ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक निबंध लिख चुके हैं। इनके सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह मोरपंख शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त श्रीलाल शुक्ल कथाकार के रूप में विख्यात हैं और ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्हें प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में ही जाना जाता है। इनके आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बकलम खुद 1951 में प्रकाशित हुआ। धर्मवीर भारती ने कवि होने के बावजूद श्रेष्ठ हिंदी निबंध लिखे। इनके 5 निबंध संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी, ए कहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन और 1997 में प्रकाशित शब्दिता। ये निबंध भारती की निबंध लेखन प्रतिभा को उजागर करते हैं। इनके पश्चात विवेकी राय आजादी के पश्चात विकसित और परिवर्तित गांवों की संक्रांति चेतना के शिल्पी हैं। इनका विवेकी राय जी का किसानों का देश, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा हाल पर जुलूस रुका है, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है और आस्था और चिंतन के सुप्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। जगत तपोवन शोक या संग्रह 1995 में प्रकाशित हुआ। वन तुलसी गंध 2002 में प्रकाशित हुआ है। इनके निबंधों में आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत गांवों की सारी स्वस्थ परंपराओं के टूटने और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटित होने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से देखा परखा गया है। शिव प्रसाद सिंह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं। इनके अलावा विष्णुकांत शास्त्री प्रमुखतः चिंतनशील समीक्षक के रूप में विख्यात हैं। इनके 3 निबंध संग्रह हमारे सामने हैं जो अपने कथ्य और शिल्प से पाठकों को गहरे तक छूते हैं। इनका पहला निबंध संग्रह कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, दूसरा है चिंतन मुद्रा और तीसरा है अनुचिंतन। शीर्षक के आधार पर विचार करें तो पहला संग्रह ललित निबंधों की कोटि में आता है। इनके तीनों ही निबंध संग्रह चिंतन परक और समीक्षात्मक निबंधों की श्रेणी में ही रखे जा सकते हैं। विषय प्रतिपादन की उनकी शैली स्वच्छ और प्रांजल है। उन्होंने आस्था के किसी नए केंद्र या जीवन मूल्यों के किसी नए स्रोत का आविष्कार नहीं किया है। इनके अतिरिक्त निर्मल वर्मा पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि और भारत की आस्था विश्वास मूलक अंतश्चेतना से समृद्ध हिंदी के विरल विशिष्ट लेखक हैं। इस प्रकार हिंदी निबंध की विकास यात्रा के चौथे युग शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार और उनके प्रमुख निबंध के विषय में चर्चा की। सारांश रूप में यही कहूंगा कि हिंदी निबंध साहित्य के इस संक्षिप्त वर्णन से सहज स्पष्ट है कि विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से निबंध का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। निबंध साहित्य में विचारों की प्रौढ़ता, भाषा में प्रांजलता तथा शैलियों में नवीनता आई है। फिर भी निबंध रचना के क्षेत्र में कहानी, उपन्यास अथवा नाटक का विस्तार नहीं है। निबंध का विकास पथ वैसा प्रशस्त नहीं है जैसा होना चाहिए। आज सच्चे अर्थों में शुद्ध विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक तथा आत्मपरक निबंध लिखने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। निबंध रचना का जो
प्रफुल्ल प्रभात द्विवेदी तथा शुक्ल युग में वह निकला था, उसकी धारा निर्बल पड़ती दिखाई दे रही है। यानी अब निबंध लिखने की जो लोगों की एक होड़ सी है वो कम पड़ती हुई नजर आ रही है। निबंध विधा के विकास के लिए उच्च कोटि के विचारक तथा बहुविज्ञ विद्वानों को साहित्य साधना के साथ साथ नए लेखकों के निर्माण की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि निबंध एक हिंदी गद्य साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधा है। इसको बनाए रखना, इसको विकसित करना विद्वानों का दायित्व है और इसमें दिनों दिन सुधार करना अपेक्षित है। इस वृतांत, इस वर्णन के पश्चात आपके हिंदी निबंध का उद्भव, विकास, निबंधों की शैली, निबंधों के प्रकार, निबंधों की विकास यात्रा, निबंध के तत्व इत्यादि पर मैं अपना व्याख्यान पूरा कर चुका हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।